बिहार का विधानसभा चुनाव, ठीक है। और क्या होता है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक आयोग पर होती है, मतलब कोई कराएगा ना चुनाव, कौन कराएगा, कौन कराता है चुनाव, कौन कराता है हमारे देश में, चुनाव आयोग। कौन कराता है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो बिना किसी भेदभाव के और बिना कोई पक्षपात के मतलब किए हुए साफ सुथरा चुनाव कराएगा। साफ सुथरा चुनाव मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह की हेल्प नहीं देगा। बड़ा राज्य है ना, इतने बड़े राज्य में एक साथ तो चुनाव नहीं हो पाएगा, है ना, इतने लोग लगेंगे, इतनी फोर्स लगेगी, इतने लोग, फिर मतदान भी अगर एक ही दिन हो जाएगा तो बहुत लोगों को ये हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ चरण में मतदान कराते हैं। तो पूरे राज्य को छोटे छोटे टुकड़े मतलब कि बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं विधानसभा क्षेत्र। क्या कहते हैं, हम लोग विधानसभा क्षेत्र उसको असल में कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, सीट। हम लोग नहीं बोलते इस सीट पर कौन लड़ रहा है, ऐसा सुने हो? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग आसानी के लिए बोल देते हैं इस सीट पे कौन लड़ रहा है, उस सीट पे कौन लड़ रहा है, लेकिन असल में क्या कहता है, विधानसभा क्षेत्र। अब क्या होगा, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट अब क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा अररिया विधानसभा क्षेत्र है ना, बिहार बड़ा राज्य है, तो बिहार में टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 243 टोटल 243 विधानसभा क्षेत्र है। और इन सभी सीटों पर इलेक्शन होगा और सारी पार्टियां जिनको जिनको मन है वो अपने उम्मीदवार उस पर खड़े करेंगी। आपको मालूम होना चाहिए जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है वो उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतार देती हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास पैसा भी है ना, ताकत भी है, प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर ये वो सब कुछ है। और कोई छोटी मोटी पार्टी होता है तो वो हो सकता है कि वो सारी सीटों पे ना लड़े। बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती है जो 243 पे नहीं लड़ेंगी, हो सकता है ना अपने हिसाब से, लेकिन बीजेपी जेडीयू एक साथ लड़ रही है, इधर से कांग्रेस आरजेडी दोनों मिलकर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बिहार में दो पार्टी एक साथ ज्वाइन हो गई है, ठीक है, इधर से ये इधर से। और इस तरह से अब समझ लीजिए कि 243 सीटों में हर सीट पर जब लड़ाई होगी तो कोई एक जीत के आएगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, उदाहरण के तौर पर 200 में से पूरा 150 नंबर आ गया बीजेपी जेडीयू। कितने नंबर मतलब क्या, इसके उम्मीदवार जीत गए। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कि 100 जीते, मान लीजिए कि 80 जीते कौन, आरजेडी और कांग्रेस। मैं एक एग्जांपल कह रही हूँ आपको, उदाहरण दे रही हूँ, असली में नहीं बोला, अभी तो हुआ ही नहीं, मैं एग्जांपल समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि इसमें से 6 आ गए जनसुराज को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और फिर अब कितना बचा बेटा, 7। हाँ, 7 जो है इंडिपेंडेंट, यानी जो लोग अकेले लड़ रहे थे बिना किसी पार्टी। अब ये टोटल कितना हो गया, 243 सीट हो गया। रिजल्ट आ गया। आप ही बताइए सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन के आई, बीजेपी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा। तो सरकार कौन बनाएगी, कौन बनाएगी, वो ही पार्टी बनाएगी जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुन के आएंगे। ये सभी लोग जितने भी चुने हुए हैं इनको हम एमएलए कहेंगे। क्या कहेंगे, एमएलए। और हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्री नहीं कहते हैं, विधायक। शाबाश, क्या कहते हैं, विधायक जी, सुना है आपने? इंग्लिश में कहेंगे एमएलए। ये सिर्फ सारे विधायक सरकार नहीं बनाते हैं, सिर्फ जो सबसे बड़ी पार्टी के होते हैं उनको गवर्नर न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आपकी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आप लोग आए हैं, आप आइए। फिर वो लोग जाते हैं और गवर्नर से मिलते हैं और गवर्नर को अपना लेटर देते हैं, जितने लोग जीते हैं विधायक सब, और फिर उनको सरकार बनाने का न्योता मिलता है, सरकार बनाते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं ये अपने में से ही एक आदमी को मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। कितने बच्चों को बात समझ में? इस राज्य का मुख्यमंत्री चुन लेंगे। और जब विधानसभा में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में जब बैठेंगे तो जो जीते हुए हैं सबसे बड़ी पार्टी जो बनाएंगे वो सरकार में बैठेगी।
सरकार बिहार सरकार में बैठेगी, और जितने दूसरी पार्टी है जो नहीं जीत पाए हैं, जो उसके उल्टे में, वो विपक्ष में बैठेगी। कितने बच्चों को बात समझ में आई? विपक्ष में बैठेगी। सुना है विपक्ष? विपक्ष क्यों होता है? किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, वरना सरकार को लगाम लगाने वाला कौन होगा? नहीं समझ में? सरकार से सवाल पूछने वाला कौन होगा कि भाई आपने ये पैसा क्या किया, इतने करोड़ क्या किया, सड़क के लिए क्या किया, समझ रहे हैं? तो विपक्ष हंगामा करती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो किसी भी लोकतंत्र में मजबूती के लिए आपका जैसे सरकार जरूरी है, उसी तरह से विपक्ष भी जरूरी है।